और किसी तरह से 4 जनवरी 2017 को मेरी केस हियरिंग के लिए आई। सुप्रीम चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 4 वकील, सीनियर मोस्ट वकील मेरे खिलाफ उतारे मैदान में। चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, जज साहब, वामन मेश्राम ऐसे ऐसे लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने कहा, कैसे कैसे लिखता है? तो वकील ने कहा, पढ़कर सुनाए? हाँ, पढ़कर सुनाओ। अभी जो 4 मुद्दे वाला आपको बताया, वो लेटर वकील ने जज को पढ़ के सुनाया। जब पढ़ के सुनाया तो जज को लगा होगा, अरे राष्ट्रपति को लिखने का लिखा, सुप्रीम कोर्ट को लिखने का लिखा, सर्वदलीय बैठक बुलाने का लिखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का लिखा, ये तो सारा कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई असंवैधानिक तो है ही नहीं, कोई असंवैधानिक बात तो है नहीं। तो जज ने वकील को कहा, वो लेटर बाजू रखो, बाजू रखो, बाजू रखो, हाँ बाजू रखो। हाँ, अब ये बताओ, ये वामन मेश्राम ने ये जो पेपर ट्रेल मशीन लगाने के संबंध में ये जो केस दायर किया है, वो पेपर ट्रेल मशीन आप कब तक लगा रहे हो? आ गया मुद्दा, कब तक लगा रहे हो? तो जो सीनियर मोस्ट लॉयर था वो दूसरे वकील के तरफ देखने लगा, दूसरा वकील तीसरे वकील की तरफ देखने लगा, तीसरा वकील चौथे वकील की तरफ देखने लगा, और चारों वकील को ऊपर बैठा हुआ जज वो देखने लगा। जज ने वकीलों को देखा कि वकीलों के पास वामन मेश्राम ने जो सवाल उठाए हैं या जज ने जो सवाल उठाया है उसके कोई जवाब नहीं है। तो जज ने जोर दे के पूछा, दोबारा पूछा, वो पेपर ट्रेल मशीन कब तक लगाने वाले हो? आवाज चढ़ाकर। तो सीनियर मोस्ट लॉयर ने जवाब दिया, कब तक लगाने वाले हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर आपके सवाल का जवाब देने के लिए 2 महीने का समय चाहिए। कब तक लगाऊंगा ये नहीं बता सकता, मगर आपके सवाल का जवाब देने के लिए 2 महीने का समय चाहिए। 4 मार्च 2017 तक समय मांगा, 4 मार्च का समय चला गया। 11 मार्च को उत्तर प्रदेश का रिजल्ट आया, मायावती टीवी पर आई। टीवी पर आकर मायावती ने कहा कि ईवीएम में घोटाला हुआ। उसने एग्जाम्पल दिया कि एक बूथ में कम से कम 1000 वोट जो है होते हैं। एक बूथ ऐसा है जहां 100% मुसलमान वोटर हैं, वहां पर बीजेपी को 800 वोट पड़े, और वहां के लोग कह रहे कि हमने तो दिए ही नहीं। वैसे भी मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट देता नहीं है। तो एग्जाम्पल दिया मायावती ने। फिर एक और बात कही मायावती ने, हमारे पुराने कार्यकर्ता, मेरा नाम नहीं लिया, हमारे पुराने कार्यकर्ता, उन्होंने हमको चुनाव के पहले लिखित रूप से वार्न किया था कि आप लोगों को चुनाव लगाया जाने वाला है। हमने उनके तरफ ध्यान नहीं दिया, गलती किया। ऐसे लेटर मैंने अखिलेश यादव को लिखे, तुमको भी चुनाव लगाने वाले हैं, और दूसरों को भी लिखा, चुनाव लगाने वाले हैं। तो वो लोगों ने हमारी बातों के तरफ ध्यान नहीं दिया। केजरीवाल को लिखा, तो केजरीवाल ने हमारे एक्सपर्ट आदमी को हैदराबाद से दिल्ली बुलाया और पूछा कि आपने हमको लेटर नहीं दिया, जानकारी नहीं दी चुनाव के पहले। तो हमारे आदमी ने कहा कि आपको तो दिया था लिखित। कहा किसको दिया था?
कि आपका पॉलिटिकल एडवाइजर कोई मिश्रा नाम की लेडी है? कहा कि हाँ है। मायावती का एडवाइजर सतीश मिश्रा, और अखिलेश यादव का एडवाइजर अभिनव मिश्रा, और केजरीवाल का एडवाइजर सुखदा मिश्रा। मिश्रा मिश्रा मिश्रा। तो जब हमारे आदमी ने केजरीवाल को कहा, ऐसे सामने बैठे हुए, कि मिश्रा नाम की कोई लेडीज है आपकी एडवाइजर? क्या है? उसके बाय हैंड दिया था। अच्छा, बाय हैंड दिया था? दिया था। तो मीटिंग में ही केजरीवाल ने दोनों हाथ उठाए, ऐसा पकड़ा, बहुत देर तक ऐसे पकड़ा रहा। इसका मतलब होता है, बॉडी लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है सुखदा मिश्रा ने केजरीवाल को बताया नहीं और चूना लगाया। केजरीवाल का पॉलिटिकल एडवाइजर, केजरीवाल के पॉलिटिकल एडवाइजर को हमने डॉक्यूमेंट दिया, मगर केजरीवाल के पॉलिटिकल एडवाइजर ने केजरीवाल को दिए ही नहीं।